सो हेलो गाइज, मेरा नाम है शिवांकर और आप देख रहे हैं शिवा हिंदी टेक। और आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं कि जैसे आप लोगों की वेबसाइट में एड सर्विंग लिमिट आई थी तो उसको सॉल्व कैसे करना है। मैं आपको 100% सॉल्यूशन बताऊंगा, दो मेथड बताऊंगा जो 100% वर्किंग है, जिसके थ्रू मैं भी अपनी वेबसाइट को रिकवर करता हूँ। और एक ऐसी चीज़ बताऊंगा आपको जो आपको नहीं पता होगी, और आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी बताऊंगा ना जिनकी वजह से आपको लिमिट आती है, और तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो सब चीज़ें आप इस वीडियो में बात करूंगा। तो जैसे भी आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, एड सर्विंग लिमिट हैज़ लिमिटेड, ठीक है, इनवैलिड ट्रैफिक कंसर्न। तो ये मेरे एक फ्रेंड की वेबसाइट है जिसमें एड लिमिट आई थी। मेरी जो वेबसाइट में एड लिमिट आई थी मैंने 4 से 5 दिन के अंदर अंदर वो हटा दी थी। उसके बाद मेरे उसमें कभी एड लिमिट नहीं आई है। बट जो भी एड लिमिट आई है उसका मैं कुछ सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ कि भाई आप किस तरीके से उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप उस प्रॉब्लम से निकल सकते हो और कैसे उस चीज़ के ऊपर आप काम करोगे। तो अभी आपको मैं पूरी डिटेल में ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलो यार डायरेक्टली शुरू करते हैं। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो को स्किप कहीं पे मत करना, मैं आपको A to Z सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो यार स्टिक रहना है वीडियो पे, क्योंकि आपका एक भी सेकंड का छोड़ना हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल ना हो, आपकी कोई चीज़ मिस हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गूगल एड्स लिमिट होता क्या है। गूगल एड लिमिट सिंपल से बात करो तो गूगल क्या करता है, गूगल आपकी वेबसाइट में कुछ इनवैलिड एक्टिविटी के चक्कर में आपकी वेबसाइट में कुछ टाइम के लिए एड्स की लिमिट लगा देता है। यानी कि आपके विजिटर्स को सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड एड्स ही दिखेंगे। अगर 100 लोग आ रहे हैं उनमें से दिखेगा तो एक को दिखेगा या फिर किसी को भी नहीं दिखेगा। तो ये होती है बेसिकली एड लिमिट, ठीक है। इसके बाद बात आती है लिमिट पड़ती क्यों है। हम बात करेंगे इसके बाद कि भाई कैसे इसे सॉल्व किया जाता है, कैसे आप इससे बेनिफिट ले सकते हो, यानी कि मतलब कैसे आप इजीली रिसॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला आता है सेल्फ इंप्रेशन। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं ना, उनकी वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं होता है और वो क्या करते रहते हैं यार, बहुत बार अपनी वेबसाइट को खोलते रहते हैं, बहुत बार खोलते रहते हैं। तो वो उससे क्या होता है, आपकी आईपी से, जिस आईपी से आपने एडसेंस को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आईपी वो सेम है और जिस आईपी से आप अपनी वेबसाइट देख रहे हो वो भी सेम है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी वेबसाइट में इंप्रेशन बार बार आप ही का पड़ रहा है, यानी कि एक ही आईपी से बार बार लोग आ रहे हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट में डेफिनेटली आपको एड लिमिट देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरी चीज़ आती है, आजकल जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं पेड ट्रैफिक। तो पेड ट्रैफिक ले रहे हैं कि यार फेसबुक में, क्योंकि आपको पता है फेसबुक में बहुत चीप ट्रैफिक मिल जाता है, उसको डाइवर्ट कर देते हैं अपनी वेबसाइट में, वहाँ से पैसा कमा लेते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें भी एड लिमिट आती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि भाई पेड ट्रैफिक आपको नहीं लेना है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए काम करो। ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल जाएगा तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। इसके बाद आती है नेक्स्ट चीज़ आती है टू मैनी क्लिक्स फ्रॉम सेम आईपी। काफ़ी लोग ना इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं कि यार हमारी वेबसाइट में क्या प्रोसेस चल रही है, यानी एडसेंस के अंदर क्या प्रोसेस चल रही है, कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, क्या सीन चल रहा है, मतलब एग्जैक्टली चेक नहीं करते हैं। तो जैसे आप देखोगे अपनी वेबसाइट में अपने CTR को देखना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी वेबसाइट के CTR पे फोकस नहीं करोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा यार कि आपकी वेबसाइट में कोई इनवैलिड क्लिक की एक्टिविटी कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है और क्लिक्स पे खासकर आपको नोटिस करना है, ये चेक करते रहना है कि आपकी वेबसाइट के CTR कैसा चल रहा है। और मैंने एक प्रीवियस वीडियो भी बनाई थी कि AICP प्लगइन है, उसको यूज़ कर सकते हो आप, जिससे आप अपनी वेबसाइट में इनवैलिड क्लिक्स से बच सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है डायरेक्ट ट्रैफिक। आपने अपने किसी फ्रेंड को बोल दिया कि भाई मेरी वेबसाइट खोल ले और डायरेक्ट देख ले, तो वो देखेगा, एक दिन देखेगा, रोज़ अगर वो आपकी वेबसाइट खोल रहा है और उसमें ज़्यादा इंगेज नहीं हो रहा है और आपकी वेबसाइट के एड्स पे क्लिक कर रहा है या इंप्रेशन ही दे रहा है, रोज़ हर टाइम पे खोल रहा है, हर 5-5 10-10 मिनट बाद खोल रहा है, तो वो आपके लिए एक इशू हो सकता है। लो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक ट्रैफिक। आज के टाइम पे है ऑर्गेनिकली रैंक होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुका है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं होता है तो अपनी वेबसाइट को हर जगह शेयर करने लग जाते हैं, व्हाट्सएप में, और अपने फ्रेंड्स को डेली बेसिस पे शेयर करते रहते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो वेबसाइट में ऑर्गेनिक ट्रैफिक लो होने की वजह से भी आपको ये लिमिट लग सकती है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है बॉट ट्रैफिक। काफ़ी सारे लोग आज के टाइम पे यार बॉट ट्रैफिक को यूज़ करते हैं और फिर बोलते हैं भाई यार एड लिमिट लग गई है। तो बॉट ट्रैफिक मत यूज़ करो। काफ़ी सारी आज के टाइम पे वेबसाइट्स हो चुकी हैं जो बॉट ट्रैफिक प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करें कि एड लिमिट अच्छी होती है या नहीं होती है। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि यार कई बार क्या होता है कि जैसे आपने वेबसाइट क्रिएट करी है, ठीक है,
क्रिएट करने के बाद काफ़ी बार आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि यार काफ़ी सारे लोग आपसे बोलते हैं कि यार भाई हमको ट्रैफिक नहीं मिल रहा है। तो हम रिकमेंड करता हूँ मैं कि यार सोशल शेयरिंग करो, और मैं ये रिकमेंड हर टाइम पे करता हूँ कि जब तक आपकी वेबसाइट में 500 प्लस का ट्रैफिक ना हो तब तक आप एडसेंस को ना यूज़ करें, क्योंकि जब तक आपके पास 500 से ऊपर का ट्रैफिक नहीं होगा तब तक आपके लिए बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का बहुत कम लोग होते हैं जो ध्यान रखते हैं, और इस चीज़ की वजह से उन्हें लॉस होता ही होता है, ठीक है। तो आपको बार बार अपनी वेबसाइट शेयर नहीं करनी है जब तक आपका एक ऑर्गेनिकली ट्रैफिक नहीं आता। अब ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे लाना है, उसके लिए आपको लो कंपटीशन कीवर्ड्स पे काम करना होगा, ट्रेंडिंग टॉपिक्स में काम करना होगा, तो आपको डेफिनेटली ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा। नीचे मैं आपको अपनी वेबसाइट का लिंक दूंगा जिसमें मैंने एक फॉर्मेट बनाया है जो आपको भेजना है, कैसे भेजना है, क्या करना है, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं, इस एड लिमिट इज़ गुड और बैड, यानी कि एड लिमिट सही है या नहीं है। तो बेसिकली अगर मैं अपनी राय दूं तो बेसिकली मैं जब पहले यूज़ करता था एडसेंस, अगर हमने कुछ इनवैलिड क्लिक हो गया हमारी वेबसाइट में या हमने खुद ही इंप्रेशन कर ली है, कुछ भी चीज़ होती है, तो उसमें क्या होता था कि वेबसाइट पे डायरेक्टली लिमिट लग जाती, लिमिट नहीं लगती थी, एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो जाता था। अगर आप काफ़ी टाइम से एडसेंस यूज़ कर रहे हो तो ये 2019 के बाद से ये चीज़ इन्होंने चेंज करी है लिमिट का। उससे पहले क्या होता था कि डायरेक्टली हमारा एडसेंस अकाउंट बैन हो जाता था, ठीक है, यानी कि आप दोबारा वो एडसेंस अकाउंट नहीं बना सकते। तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि एड्स लिमिट है, कि भाई अगर आपकी वेबसाइट में कोई इनवैलिड क्लिक कर रहा है तो फिर आप एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि भाई आपकी अभी लिमिट लगी है, कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली हट जाएगी अगर आप प्रॉपरली काम उस पर करना शुरू करते हो तो अब बात आती है कि यार आप अपनी वेबसाइट से रिमूव कैसे करोगे एड लिमिट को। मैंने आपको ये तो बता दिया कि भाई इसके रीजंस क्या होते हैं, किस वजह से आती है। तो अब बात आती है कि रिमूव कैसे किया जाए, ठीक है। तो इसको रिमूव करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपकी वेबसाइट पे अगर लिमिट आ रही है आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, तो आप एक न्यू ब्लॉगर हो बेसिकली, ठीक है, यानी आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं होगा, बहुत कम होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी वेबसाइट में जाना है, एडसेंस अकाउंट के अंदर जाना है। एडसेंस अकाउंट के अंदर जाने के बाद आप जाओगे अपने ओवरव्यू में, जैसा आप मेरी इमेज में देख सकते हो। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे, यहाँ से आपको सारे के सारे एड्स कोड है उनको अर्चीव कर देना है, यानी कि हाइड कर देना है, उनको दिखाना नहीं, छुपा देना है, ठीक है। छुपा दोगे आप। उसके बाद क्या करना है, आपने आपके यहाँ से सारे कोड्स रिमूव हो जाएंगे। रिमूव होने के बाद तो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आता है, आपकी वेबसाइट में जितने भी कोड्स हैं सारे कोड्स को हटाना है और उसके बाद उस पर काम करना है, ठीक है। एड्स कोड हटाने के बाद आपको पहले जो कैश फाइल होती है वो रिमूव कर देनी है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है राइट कंटेंट ऑन डेली बेसिस। तो डेली बेसिस पे आपको कंटेंट लिखना है जब आपका ट्रैफिक बढ़ने लग जाए, यानी कि आपके वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आने लग जाए, तब आपको आगे प्रोसेस करना, ठीक है। राइट कंटेंट ऑन डेली बेसिस पे, लेकिन आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं भूलनी कि आपको डेली बेसिस पे कंटेंट डालना ही डालना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने लग जाएगा, थोड़ा बहुत आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक इंक्रीज होने लग जाए, तो आप फिर उसके बाद एड्स को प्लेस कर पाओगे, ठीक है। यानी कि जैसे सपोज आपकी वेबसाइट में अभी 10 का ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आपने रेगुलर आर्टिकल लिख रहे हो, ट्रेंडिंग टॉपिक पे लिख रहे हो और उन चीज़ों पे लिख रहे हो जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड है, तो आपको डेफिनेटली ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा। जब आप अगर सपोज आपकी वेबसाइट में 100 का ट्रैफिक है अभी, तो आपका 150-200 हुआ, तो आप उसके बाद ऐड कोड लगा दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी यूनिट, ठीक है। ऐड लिमिट हट जाएगी, ठीक है। अब आएगा कि भाई अभी तो ये तो मैं तब की बात बता रहा हूँ जब आपने लिमिट हट जाएगी, ठीक है। लिमिट हटाने के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। बट उससे पहले अपील भी आपको करनी होगी, ठीक है। जैसे आपको लिमिट आई, अपील कैसे करोगे मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो आपको जाना है मेरी वेबसाइट के अंदर, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको ये वाली आर्टिकल खोलना है, हाउ टू फिक्स एड लिमिट, ठीक है। यहाँ पे जाओगे, आपको सबसे नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको जो ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, हेलो टीम गूगल, आई रिस्पेक्ट एडसेंस पॉलिसी एंड फॉलो देम वेल, ये शो करके ये सारी चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है। अगर आप चाहते, आप पे टाइम है यार कि आप बोलो कि मेरे पे टाइम नहीं है इतना लिखने को, तो आप यहाँ पे से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर अभी आपको 40 सेकंड्स के बाद यहाँ पर आपको इजीली फाइल दिख जाएगी डाउनलोड के लिए, जिसको आप इजीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टाइमर लगा रखा है ताकि आप आके उसे पढ़ सको, जो चीज़ें मैंने इसमें बता रखी है वो चीज़ देख सको और यहाँ पर से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करोगे गूगल अपील फॉर्म पे, तो आप डायरेक्टली गूगल के सपोर्ट पे चले जाओगे। यहाँ पर आपको नाम डालना है, पब्लिशर आईडी डालनी है, अपनी मेल आईडी डालनी है। यहाँ पर सारी चीज़ें डालने के बाद आपको
टिक करके सबमिट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर से आप इसे डाउनलोड कर पाओगे। मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर से आप देख सकते हो ये डाउनलोड के लिए दिख चुका है, ठीक है। इसे कॉपी करके आप इजीली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला भी आपका डाउट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, एक और काम करना है, उसी चीज़ को कॉपी करना है और जाना है अपने फर्स्ट स्टेप। यहाँ पर आप फीडबैक के ऊपर जाओगे, ठीक है। फीडबैक के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पेज आने के बाद आपको जहाँ पर आपकी लिमिट होगा, आपको अपने होम पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, जहाँ पर आपको लिमिट का आइकन एक दिखाएगा कि भाई आपकी लिमिट आ रही है। मेरी अभी है नहीं लिमिट, तो मैं वो चीज़ नहीं दिखा सकता बेसिकली। तो मैं आपको एक सिंपल से स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। और उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर वही चीज़ पेस्ट कर देनी है। एक सेकेंड, आपको वही चीज़ पेस्ट कर देनी है जो चीज़ मैंने जो आपको डाउनलोड करवाई है, वो चीज़ आपको यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। उसके बाद सीधे सेंड पे क्लिक कर दोगे तो आपका काम डन हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक जेन्युइन मेथड जो करते हैं ट्राई, ठीक है। अब आता है एक शॉर्टकट, जिसमें मतलब आपको विद इन अ वीक के अंदर अंदर 110%, वीक क्या बोल रहा हूँ, वीक से भी कम टाइम, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपका काम डन हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है वो, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। वो होता है रिमूव नेम सर्वर। अगर आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं है ना, ये चीज़ करनी नहीं चाहिए, बेसिकली मुझे बताना नहीं चाहिए, बट सिर्फ एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोग यार बहुत प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों को, तो फिर मैं इसलिए बता रहा हूँ, बट ये बताना नहीं चाहिए बेसिकली। तो आपको क्या करना है कि यार अपने वेबसाइट का नेम सर्वर कुछ दिनों के लिए रिमूव कर देना, यानी कि अपनी वेबसाइट को हर जगह से अनलिंक कर देना है गूगल एडसेंस से, जहाँ भी लिंक है। सपोज़ आपने एडसेंस में लगा रखा है और आपने क्लाउडफ्लेयर से भी कनेक्ट करा हुआ है, तो क्लाउडफ्लेयर में कहीं ना कहीं आपके कैश रह जाते हैं, जिस वजह से वहाँ एड्स में आपको इंप्रेशन दिखाता है, पेज व्यूज़ आते ही आते हैं। तो आपको क्या करना है, वेबसाइट का नेम सर्वर ही रिमूव कर देना कुछ टाइम के लिए, 3 से 4 दिन के लिए आप रिमूव करोगे तो आपकी एड लिमिट ऑटोमेटिकली हट जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट को दोबारा से नेम सर्वर लगाना है, लेकिन ऐड कोड्स बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। इंस्टेंटली थोड़ा सा वेट करना है, उस पर थोड़े से फ्रेश आर्टिकल्स लिखने हैं, 4 से 5 आर्टिकल लिखने हैं, और उसके बाद उसमें जो भी ऐड लगाओगे वो लगाओगे ऑटो एड्स। मैनुअल एड्स बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं, ऑटो एड्स पे काम करोगे, ऑटो एड्स उठाओगे, लगाओगे और अपनी वेबसाइट पे चलाओगे। तो ये चीज़ आपको करनी है। और बस अगर आप ये चीज़ प्रॉपरली फॉलो करते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी वेबसाइट में लिमिट विद इन अ वीक के अंदर अंदर ईजिली हट जाएगी। अगर नहीं हटती है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, DM कर सकते हो इंस्टाग्राम में, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।